नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसे देखा जाता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 17 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 11 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये कुंभ लग्न की कुंडली है। पहला नियम, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। दूसरा, सुखाधिपति शुक्र प्रथम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर लग्नाधिपति शनि खुद स्वगृही होकर शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, सुखाधिपति शुक्र दूसरे भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, सुखाधिपति शुक्र धन स्थान के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे शुक्र उच्च राशि में बलवान हो रहा है और गुरु स्वगृही होकर बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सुखाधिपति शुक्र तीसरे भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा भाव है ये मंगल का कारक भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बाद आखिर में बहुत अच्छा मकान का सुख और वाहन का सुख प्राप्त होता है। और हाँ, प्रेडिक्शन करते समय हमें और भी कुछ खास बातों का अध्ययन करना होता है। तो सुनिए, पहला, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्र कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं ये देखना होता है। दूसरा, मकान सुख और वाहन सुख का कारक ग्रह मंगल कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं यह भी देखना होता है। तीसरा, चतुर्थाधिपति शुक्र अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, यह भी देखना होता है। उसके बाद सुखाधिपति शुक्र नवमांश के अंदर उच्च का है या नीच का है यह भी अध्ययन करना होता है। और आखिरी में सुखाधिपति शुक्र षड्बल में बलहीन है या बलवान है ये भी देखना होता है। ये सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हमें निर्णय लेना होता है। छठवां नियम, सुखाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, चंद्र उच्च का हो रहा है। तीसरा, चंद्र और शुक्र दोनों दिग्बली होते हैं। और चौथा भाव चंद्र का कारक भाव भी माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सुखाधिपति शुक्र पंचम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति के घर पे बच्चों का जन्म होने के बाद उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, लग्नेश शनि और सुखेश शुक्र की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति के घर पे जब बच्चों का जन्म होता है उसके बाद उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम, लग्नेश शनि
और सुखेश शुक्र की शुभ युति सप्तम भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। और एक नियम है, चतुर्थेश शुक्र और पंचमेश बुध की शुभ युति अगर सप्तम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद उसे उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, चतुर्थेश शुक्र भाग्य स्थान के अंदर उच्च के शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ फलदायी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुखाधिपति शुक्र स्वगृही हो रहा है और लग्नाधिपति शनि उच्च का होकर बैठा है, तो बहुत प्रबल योग बनता है और सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सुखाधिपति शुक्र दसम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और मंगल यहाँ पे दिग्बली भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, सुखाधिपति शुक्र 11वें भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि धनेश और सुखेश ये दोनों की युति लाभ स्थान में होने से राजयोग जैसा फल मिलता है। अभी 14वां नियम हम लोग जानेंगे जो परिवर्तन योग है, तो सुनिए। लग्नेश और चतुर्थेश ये दोनों स्थान के स्वामी आपस में एक दूसरे के भाव में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। वैसे ही दूसरे और चौथे भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 17वां नियम, सुखाधिपति शुक्र 12वें भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर यानी कि विदेश जाकर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे, तो सुनिए। सुखाधिपति शुक्र अष्टम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख या जमीन जायदाद के सुख में बहुत सारे विघ्न या अड़चने आती है। दूसरा, सुखाधिपति शुक्र राहु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख या जमीन जायदाद के सुख में बहुत सारी देरी, विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है। तीसरा, सुखाधिपति शुक्र अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नवमांश में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद के सुख में बहुत सारी दिक्कतें या अड़चने आती है। आखिरी, चौथे भाव के अंदर अगर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विष योग, अंगारक योग, चांडाल योग, श्रापित योग जैसे अशुभ योग बनते हो और सुखाधिपति शुक्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद के सुख में दिक्कतें, अड़चने या रुकावटें आती है। तो इसका उपाय क्या करें? तो ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति का जो कारक है कुबेर, तो कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए जो मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ है। उसके बाद वास्तु मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरा, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किसी तीर्थ में जाकर नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए, तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है और हमें जमीन जायदाद, मकान, वाहन सुख प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।